आत्मा की या भगवान शिव की पूजा कर रहा है। संचार पदयो, और जहां जहां भी मेरे कदम जा रहे हैं केवल आपकी प्रदक्षिणा है। तो इस प्रकार से इसको व्यवहारिक जीवन में लाने के बाद में आप ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि आप जो राजविद्या है उस ओर भी बढ़ रहे हैं और राजगुह्य योग की ओर भी बढ़ रहे हैं। और ये जो राजविद्या है, पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे महान प्योरीफायर है, यानी इससे बहुत अधिक शुद्धता होती है। शुद्धता क्या होती है कि जो अचेतन मन में संस्कार हैं अनंत जन्मों से, वो अनंत जन्म के संस्कार अब शुभ संस्कार से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी डोमिनेशन शुभ संस्कारों का होने लगेगा। और अंत में जो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान को जिसे हम विज्ञान कह रहे हैं, वो ज्ञान की अग्नि से फिर अंत में जितने भी जन्मों जन्मांतर के जो संस्कार हैं अचेतन मन में, वो सब भस्म हो जाते हैं। और भस्म होने के बाद में फिर उसका जो पुनर्जन्म है वो थम जाता है, यानी अनेक दुखों का जो कारण है, जो जन्म लेना है, वो रुक जाता है, थम जाता है। तो पवित्रम इदम उत्तमम, और बाकी और कोई भी साधन जो है वो चित्त को निर्मल करने में उतने सहायक नहीं होते हैं जितना ये राजयोग है। यानी इसमें चारों योग आ गए, कर्म योग भी आ गया, ध्यान योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया और ज्ञान योग भी आ गया। और ये सरलता से प्राप्त होने वाला है। बाकी जो संसार की जो भौतिकता है या स्वर्ग की भी अगर प्राप्ति करनी है, उसके लिए हमें यहाँ से पहले परिश्रम करना पड़ेगा, हमें कर्म करने पड़ेंगे, भोग वाले कर्म करने पड़ेंगे। भौतिकता को पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन भी उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्रद्धा रहित हैं, जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई थोड़ी पहुंचेगा। ये पिछले जन्मों से जिसने अभ्यास किया हुआ है और जितना ज़्यादा उसका चित्त शुद्धि है, उसी के अनुसार में वो आगे को बढ़ेगा। अब अधिकांश लोग तो केवल और मार्गों को पकड़ लेते हैं। जो श्रद्धा रहित हैं और वो इसको पाए बिना, यानी कि इस मार्ग को अगर वो उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो वो बार बार मृत्यु के जगत में यानी भवसागर में निरंतर वो भटकते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, संपूर्ण जगत मुझी में व्याप्त है। सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। जैसे कि आकाश, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, सत का तात्पर्य है वो नित्य विराजमान है। जो नित्य विराजमान नहीं होगा वो असत्य हो जाएगा। आकाश जैसे नित्य विराजमान है, और जो भी आकाश में क्रियाएं चल रही हैं, चाहे बादलों की क्रियाएं हों, इंद्रधनुष की हों, धूल इत्यादि हो, बवंडर हो, आंधी तूफान हो, या तड़ित चालन हो, बिजली गर्जित अर्थात, या जितने भी वो आकाश में जितने भी तारे ग्रह वगैरह घूम रहे हैं, वो सब आकाश में हैं। अगर आकाश न होता तो ये कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आकाश इनसे अव्यक्त है। आकाश ये कह रहा है कि माना कि ये सब मुझ में है, यानी सब ये आकाश में है लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। यानी आकाश के बिना इनका काम नहीं चलेगा, लेकिन जो आकाश है उसका काम इनके बिना भी चल सकेगा। और मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त का तात्पर्य है कि जो व्यक्त होता ही नहीं है। इस जगत में
मैं ही ब्रह्म के रूप में, कृष्ण भगवान अपने शरीर के रूप में नहीं कह रहे हैं, बल्कि ब्रह्म के रूप में, अव्यक्त रूप के में कह रहे हैं। अव्यक्त का अगर दूसरा उदाहरण अगर आपको देखना है तो जैसे नींद में ना, नींद में जो कुछ भी एक करता है, एक संसार है, एक उसमें विभिन्न प्रकार का जो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, चल रही है सपने में, वो कौन है? वो अपना ही आत्मन है। अपना ही आत्मन अलग अलग रूप में व्यक्त हो रहा है। इसको समझ में थोड़ा सा देर लगती है, बार बार इस पर चिंतन करना है। सपने में कहाँ से आया संसार? सपना देखने वाला कौन आया, कहाँ से आया? जो उसमें ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, सुख दुख इत्यादि है, वो कहाँ है? उनके आधार में केवल चैतन्य है, यानी आत्मन है। और जब सपने का संसार समाप्त हो जाता है तो केवल चैतन्य रहता है। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा है और जो पीछे लाइट है, वो लाइट के बीच में क्या है, फिल्म आती है। फिल्म ही मन है। वो लाइट अगर ना हो और पर्दा ना हो, फिल्म का कोई अस्तित्व तो नहीं है। यानी फिल्म के आधार में पर्दा भी है और लाइट भी है। लाइट को हम चैतन्य कह रहे हैं और पर्दे को हम सत्य कह रहे हैं, सत्य चित आनंद। पर्दे का अस्तित्व है फिल्म के बिना भी, लेकिन फिल्म का अस्तित्व पर्दे के बिना नहीं हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी है ब्रह्म के रूप में, अव्यक्त आत्मन के रूप में या परमात्मा के रूप में, जो भी सृष्टि है और प्रलय है, वो सब इसका आधार केवल, इसका कारण केवल मैं ही हूं। लेकिन एक भ्रम, जैसे कि रज्जू में सर्प मान लिया है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस अंधेरे में अगर कोई रस्सी है तो भ्रम के कारण में, जिसे हम अंधकार कह रहे हैं या फिर अज्ञान कहते हैं या भ्रम कहते हैं, उसके कारण में वो जो रस्सी है वो सांप के रूप में प्रतीत होती है और हिलती भी दिखाई पड़ती है। उससे बड़ा भय लगता है। इसी प्रकार से जो आसुरी गुण वाले हैं, यानी जो इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो केवल भौतिक देह तक ही सीमित रहते हैं। यानी भौतिक जगत को ही, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव में आ रहा है उसी को सत्य मानते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी सत्य नहीं समझते हैं। लेकिन जो दैवी गुण से संपन्न है, जिसने पिछले जन्मों से भी अभ्यास किया हुआ है, वो मुझ भगवान को, यानी आत्मा को अविनाशी आत्मा के रूप में जानते हैं या देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आकाश है, आकाश अविनाशी है। बादल और इत्यादि जो कुछ भी हैं, ग्रह भी अगर आकाश में है, सूरज भी अगर आकाश में है, वो भी विनाशी है। एक समय के बाद में सूरज, वो भी, उसका भी विनाश हो जाएगा। और अभी भी आकाश में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, यानी कि तारे हैं, जिनका प्रकाश हमारे पास में आ रहा है अभी भी, जो चमकते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वो हजारों वर्ष पहले उनका विनाश हो चुका है, वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन वो प्रकाश हमारे पास में इतने दूर है कि वो प्रकाश अभी भी हमारे पास आ रहा है। एक समय के बाद में वो प्रकाश आना समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो जो तारा है सूरज के रूप में, वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। लेकिन आकाश निरंतर अविनाशी है। इस प्रकार से जो दैवी गुण से संपन्न हैं, वो निरंतर अपने कर्म, वाणी और मन से, यानी मनसा, वाचा और कर्मणा, केवल वो मुझ ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। यानी शरीर से जो कर्म करेंगे वो मानव सेवा के रूप में ईश्वर की सेवा हो रही है। वाणी से जो भी बोलेंगे वो केवल उपकार की वाणी बोलेंगे। और मन से जो सोचेंगे वो केवल ईश्वर का चिंतन करेंगे। और दूसरी ओर वो ये भी जानते हैं कि इस वाणी के आधार पर, इस मन के आधार पर, इन कर्मों के आधार पर कौन है?
आत्मन है, चैतन्य है। जैसे सूरज आकाश में इस पृथ्वी पर दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो उनको प्रकाशित कर रहा है कि पर्वत दिखाई पड़ रहा है, नदी चमक रही है, ओस की बीजें हैं, इंद्रधनुष है। एक तो ये प्रकाश के रूप में उनको प्रकाशित कर रहा है। दूसरी ओर वही सूरज सभी के आधार पर, अगर वनस्पति में अगर हम देखें, किसी वृक्ष को हम देखें, उस वृक्ष में हजारों क्रियाएं चल रही हैं, हजारों क्रियाएं। उसमें जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम का काम ऊपर पत्ती ने जो भोजन बना रखा है फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से, वो जड़ तक पहुंच रहा है। और जड़ जो भी खनिज वगैरह, मिनरल्स वगैरह जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है पानी के साथ में, उसको टॉप तक पहुंचा रहा है। जो काम का नहीं है उसको बाहर कर रहा है। छाल उसकी निकल रही है, वृद्धि हो रही है, पुष्प खिल रहे हैं, पत्तियां खिल रही हैं। यानी हजारों क्रियाएं बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी मीडिया के ये कार्य कर रहे हैं। इनके आधार पर कौन है? सूरज है, अगर प्रतीकात्मक रूप से। इसी प्रकार से ये शरीर में जो भी मन के द्वारा, मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, अहंकार के आधार पर जो भी कुछ हो रहा है, उसके आधार पर कौन चैतन्य, कौन है? आत्मन है। और वही आत्मन प्राणों के माध्यम से फिर शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संलग्न कर रहा है।